नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के लिए आपके लिए स्पेशल वीडियो है। किसानों के लिए फार्मर रजिस्ट्री क्यों ज़रूरी है, क्या है ये फार्मर रजिस्ट्री प्रोजेक्ट और इसमें किसानों को क्या लाभ मिलता है, अनिवार्य क्यों है फार्मर रजिस्ट्री प्रोजेक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन करवाना, इस पूरे वीडियो में हम जानेंगे। साथ ही साथ योजना क्या है, इससे क्या लाभ मिलेगा, ये भी आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। पीडीएफ फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान किसान रजिस्ट्री प्रोजेक्ट, जहाँ डिजिटल पहचान के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाने के लिए राजस्थान में जो राजस्थान फार्मर रजिस्ट्री प्रोजेक्ट है वो लागू किया गया है। इसका परिचय की अगर बात करें तो इसमें किसान रजिस्ट्री प्रोजेक्ट ये एग्रीस्टेक किसान योजना का हिस्सा है। इस योजना के तहत किसानों को 11 अंकों की यूनिक आईडी प्रदान की जाएगी और यह आईडी डिजिटल पहचान के रूप में काम करेगी। यानी प्रत्येक किसान की 11 अंकों की एक यूनिक आईडी होगी जो किसान रजिस्ट्री प्रोजेक्ट के तहत बनाई जाएगी और इसके लिए अलग अलग शिविर भी आयोजित किए जा रहे हैं। योजना की अवधि की अगर बात करें तो इनके लिए जो शिविरों का आयोजन किया जा रहा है जो 5 फरवरी 2025 से शुरू हो चुके हैं, जो कि 31 मार्च तक चलेंगे। यानी राजस्थान में अब भजन लाल सरकार ने किसानों को डिजिटल पहचान देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। एग्रीस्टेक योजना में किसानों के लिए जो किसान रजिस्ट्री प्रोजेक्ट को लागू किया है। इस योजना के तहत राजस्थान के सभी जिलों में, जितने भी जिले हैं उन सभी जिलों में 5 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक, या 31 मार्च तक इस प्रोजेक्ट के लिए जो शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें किसानों का आईडी कार्ड बनाया जाएगा। इसके लिए सभी जिलों में प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर 3 दिवसीय शिविर का आयोजन होगा और इन शिविर में किसान जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित तारीख में अगर सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक अपनी रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण करवा सकते हैं। इसके अलावा जो किसानों को प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर इसमें शिविर आयोजित होगा। इस योजना के तहत जो शिविर के स्थान और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या रहेगी उसके बारे में भी जानते हैं। तो ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर 3 दिवसीय शिविर आयोजित होगा। इसके लिए पोर्टल भी जारी किया गया है www.rjfrc.rajasthan.gov.in। यानी इससे हम पूरी जानकारी है वो इस स्कीम के बारे में प्राप्त कर सकते हैं। इसमें पंजीकरण होने के बाद में किसानों को एनरोलमेंट स्लिप और मैसेज भी मिलेगा। मोबाइल नंबर इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए अनिवार्य है और एनरोलमेंट स्लिप भी इसमें दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, जो आवश्यक दस्तावेज की अगर बात करें तो इसमें आधार कार्ड आवश्यक है और जमाबंदी की प्रति, जी हाँ, जमाबंदी की कॉपी इसमें आवश्यक है और मोबाइल नंबर इसमें ज़रूरी है। तो ये आवश्यक दस्तावेज है जो इस फार्मर रजिस्ट्री स्कीम के लिए आवश्यक है। इस स्कीम की अगर बात करें तो इस स्कीम को तैयार करने का मुख्य उद्देश्य है जो राजस्थान सरकार के द्वारा जो किसानों के लिए जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही है उन योजनाओं की सभी जानकारी और रजिस्ट्रेशन इसमें इस शिविर में किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। चाहे वो प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना हो, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना हो, किसान क्रेडिट कार्ड, मंगला पशु बीमा योजना, पशु टीकाकरण, इसके अलावा जितनी भी योजनाएं जो किसानों के लिए चलाई जा रही है उनके लिए ये स्पेशल स्कीम है। इन शिविर के माध्यम से इन सभी योजनाओं के संबंध में जानकारी ले सकते हैं और योजना में रजिस्ट्रेशन भी करवाया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर बात करें तो किसान आईडी की विशेषता क्या होगी, तो किसान आईडी बनाने के लिए जो इसमें 11 अंकों की एक विशिष्ट पहचान संख्या जो किसानों को मिलेगी, किसानों की भूमि और फसल का डिजिटल रिकॉर्ड इसमें सुरक्षित रहेगा। आधार से लिंक होगी ये आईडी और किसान आईडी बनवाने के लिए इसमें पोर्टल भी बनाया गया है जिसके माध्यम से रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं। किसानों को 11 अंकों की विशिष्ट पहचान मिलेगी। किसान रजिस्ट्री एग्रीस्टेक परियोजना के तहत कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल है जिसमें प्रत्येक किसानों के लिए जो भूखंड के जीपीएस निर्देशांक पर उस पर बोई गई फसल का पूरा विवरण होगा और साथ ही साथ किसानों को जो महत्वपूर्ण योजनाओं के संबंध में भी इसमें जानकारी मिलेगी और प्रत्येक किसान को 11 अंकों की विशिष्ट किसान आईडी यानी डिजिटल फॉर्मेट में अपना किसान है वो लैंड से जुड़ी पूरी जानकारी है वो इसमें सुरक्षित रख सकते हैं। तो इसमें जो आधार कार्ड,
जमाबंदी और मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी और ये 11 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या जो सरकार के द्वारा इसमें दी जा रही है। इसके योजना के लाभ क्या है? तो सरकारी योजनाओं का लाभ बिना अतिरिक्त दस्तावेज मिलेगा। आपने देखा होगा कि अलग अलग योजनाएं हैं, चाहे वो किसानों के लिए जो मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है या और भी कोई भी योजना है, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, तो इन सभी योजनाओं से स्वतः ही जुड़ाव हो जाएगा। यानी केवल किसान आईडी इसमें मिलेगी और बिना किसी अतिरिक्त दस्तावेज के योजनाओं का लाभ आसानी से लिया जा सकेगा और ऋण प्राप्ति की सुविधा इससे आसानी से होगी। तो इसके लिए जो मोबाइल एप्लीकेशन भी और वेबसाइट के माध्यम से भी किसानों को जो स्वामित्व वाले सभी खसरों को भी इसमें आसानी से शामिल करते हुए किसानों को जो आधार से लिंक करवाया जाएगा और उसके बाद में किसानों से ऑनलाइन सहमति प्राप्त करने के लिए ई हस्ताक्षर की कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाएगी। यानी एक किसान आईडी के माध्यम से पूरी जानकारी उस पर सुरक्षित रहेगी और ये भविष्य में इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि किसानों के लिए जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उन सभी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए जो फार्मर रजिस्ट्री स्कीम के तहत इसमें पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। चाहे वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हो, उन सभी के लिए आवश्यक दस्तावेज के रूप में एक काम करेगा। ये फार्मर आईडी है वो आवश्यक होगी। नामांतरण एवं क्रय पंजीयन की प्रक्रिया में भी फार्मर आईडी भविष्य में आवश्यक रहेगी। तो इसलिए इस योजना के तहत आप फार्मर आईडी जिन भी किसानों ने नहीं अब तक बनवाई है, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, वो आसानी से इसमें करवा सकते हैं। और इसके अलावा जो किसानों को क्या लाभ मिलता है, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर त्वरित खरीद। जहाँ किसान आईडी यानी जो फार्मर आईडी के माध्यम से तुरंत किसानों को फसलों की समर्थन मूल्यों पर और अन्य योजनाओं में त्वरित यानी बिना किसी अतिरिक्त दस्तावेज के खरीद अब संभव हो सकेगी। डिजिटल फसल बीमा की सुविधा, यहाँ डिजिटल फसल बीमा की सुविधा भी इसमें किसानों को मिल सकेगी और किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण विकल्प इस फार्मर रजिस्ट्रेशन आईडी के माध्यम से मिलते हैं। किसान रजिस्ट्री की अनिवार्यता, क्योंकि सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आवश्यक है, भूमि स्वामित्व संशोधन के लिए भी उपयोगी है और कृषि बाजारों में व्यापक विकल्प के रूप में इसमें मिल सकेगी, जिसमें कि इसके अतिरिक्त किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड ऋण योजना के माध्यम से आसानी से शीघ्रता से ऋण मिल सकेगा। किसानों को फसलों के लिए सेवाओं और बाजारों का व्यापक विकल्प मिलेगा। साथ ही साथ किसानों को जो सरकारी योजनाओं में लाभ का समान वितरण सुनिश्चित हो सकेगा और जो भी किसान योजनाओं से वंचित है वो फार्मर रजिस्ट्री आईडी के माध्यम से किसानों की हर योजनाओं तक पहुँच है वो संभव हो सकेगी। तो इसके लिए राजस्थान सरकार के द्वारा इन योजनाओं को लागू किया गया है, जिसमें किसानों के लिए फार्मर रजिस्ट्री स्कीम ये प्रोजेक्ट है। इसके लिए शिविर लगाए जा रहे हैं और इस शिविर के माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन इसमें करवा सकते हैं। तो दोस्तों, दी गई जानकारी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसमें जो किसानों की डिजिटल पहचान से सरकारी सेवाओं तक आसानी से पहुंच होगी और परियोजना राजस्थान में कृषि क्षेत्र को डिजिटल रूप में सशक्त बनाएगी, इसलिए इस स्कीम को लागू किया गया है। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।